Hello students, today we are going to discuss on the problem based on various topics of matrices. First, problems on order of matrices. Order of matrices. The first question is, how many matrices are there having number 1 7 elements, number 2 12 elements. मतलब हमको नंबर ऑफ मैट्रिसेस बतानी है जिनमें नंबर 1 7 एलिमेंट्स हो, नंबर 2 12। तो ऑर्डर का मैंने आपको मतलब बताया था कि जितने पॉसिबल फैक्टर होंगे उतने ऑर्डर पॉसिबल होंगे, और जितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे उतनी ही मैट्रिसेस भी पॉसिबल होंगी। ठीक है, क्लियर? तो हम देखें पहले 7 एलिमेंट्स के लिए। फर्स्ट केस 7 एलिमेंट्स। 7 के पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 1 into 7, 7 into 1। इसके अलावा कोई होंगे नहीं फैक्टर, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या आ गई? नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो गई 2। एक मैट्रिक्स ये हो गई, एक मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट इज 12 एलिमेंट्स। 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे? 1 into 12, 12 into 1, 2 into 6, 6 into 2, 3 into 4, 4 into 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या आ गए? 6। तो अगर आपसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछी जाएंगी, इफ यू आर आस्क्ड to find the number of matrix, means we have to factorize the given elements and the possible factors are the number of matrices. Second question, write all possible orders of matrices having number 1 6 elements, number 2 8 elements। अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछ लिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड या कंपटीशन में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सेम है, इनमें इन्होंने कहा नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है, इसमें इन्होंने ले राइट ऑल द पॉसिबल ऑर्डर। तो हम नंबर ऑफ मैट्रिसेस में भी ऑर्डर ही तो फाइंड कर रहे थे, उससे नंबर ऑफ मैट्रिसेस मिल रही थी। ताकि यहाँ पर अब नंबर ऑफ मैट्रिसेस नहीं लिखनी, केवल ऑर्डर लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 6 के ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 1 into 6, 6 into 1, 2 into 3, 3 into 2। सेकेंड 8 एलिमेंट, 8 के कितने हो जाएंगे? 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4 और 4 into 2। क्लियर हो गई बात ना? नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछी जाएंगी तो जितने पॉसिबल ऑर्डर हैं वो काउंट करके लिख देंगे आंसर में, और पॉसिबल ऑर्डर पूछे जाएंगे तो केवल जितने पॉसिबल ऑर्डर हैं वो लिख दिए जाएंगे। दो तरीके से ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? यहाँ पर आपको जितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे उनकी नंबर लिख देनी है, और यहाँ पर जितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर लिख देने हैं। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। फॉर्मेशन of
matrices. क्वेश्चन आएगा फॉर्म a matrix of order 2 cross 3. Form a matrix of order 2 cross 3 whose elements are given by Aij equals to I plus 2j. I plus 2j. अब हमने आपको बताया था 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में सबसे पहले हम मैट्रिक्स अज्यूम कर लेंगे. लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स is इक्वल टू. अब हमको यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखना है. 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 रो होंगी और 3 कॉलम. वी हैव टू assume the matrix having 2 rows and 3 columns. 2 rows means A11, A12, A21, A22. 3 column means A13, A23. It is a matrix of order 2 cross 3. Now we have to find the elements. These elements can be found by using this rule. A11 equals to 1 plus 2 into 1 equals to 3. A12 equals to 1 plus 2 into 2 equals to 5. A13 1 into 1 plus 2 into 3 equals to 7. A21 2 plus 1 2 plus 2 into 1 is equal to 4. A22 2 plus 2 into 2 equals to 6. A23 2 plus 2 into 3 equals to 8. Therefore A equal to क्या आ गया आंसर हमारा 3 5 7 4 6 8. ओके. सबसे पहले जो ऑर्डर दिया है उसकी मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे. उसके बाद जो रूल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट फाइंड करेंगे. रिक्वायर्ड मैट्रिक्स we have to find the matrix of order 2 cross 3 by assuming the matrix 2 cross 3 by making rule which is given in the question to find the element, and then the answer is there. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और बोर्ड में पूछा गया है. एलिमेंट पर मैट्रिक्स बनानी. फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 cross 2.